शुद्ध गौमूत्र है, सैंपल है। अरे क्या बात है, सैंपल है, चेक करिए, पूरा शुद्ध है। हम नहीं चेक नहीं नहीं भाई, जो जहाँ दुकानों के सैंपल पे चेक होगा। अच्छा, मैं आपको चेक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, पूरी तरह प्योर है। हाँ। आप जो उनके पास मशीन उस पर लगा के उसको डाल के चेक कर सकते हैं। अगर सही हो तभी खरीदें, नहीं तो ना खरीदें। योगी जी से कहना चाहता हूँ, हमारे जो 90 लीटर गौमूत्र उनके पुलिस ने छीना है, उसका वो हमें हिसाब दे दे ना। हिसाब लेने कल डीएम के यहाँ जाएंगे, अगर डीएम ने नहीं दिया तो हम मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे हिसाब। योगी जी 200 लीटर क्या मतलब मेरा चोरी हो गया, उसका हिसाब देंगे नहीं देंगे आप? जो योगी जी पुलिस आई है उनके अंदर चोरी किए हैं मेरा। अब तक आप लोग चंदा चोरी करते थे, अब गौमूत्र चोरी करने लगे, उसका हिसाब कौन देगा? हजारों चौराहे से मेरी चोरी हो गई, 200 लीटर चोरी हो गया, 2000 रुपया नुकसान हो गया मेरा। जौनपुर की धरती से आया हूँ मैं, जौनपुर की धरती से, सोच लीजिए कि योगी जी की जो पुलिस है वो अभी योगी जी का कहा मानती कि नहीं मानती है। और पुलिस वाले तो चोरी कर लिए, पुलिस वाले चोरी कर लिए। हम लोग को लगभग 2 कुंटल से ज्यादा गौमूत्र था, पूरा का पूरा चोरी कर लिए। ये 1 लीटर का ही बचा है। उसके बाद मैंने उनको सैंपल भी दिया, एक ढक्कन खोल के हमने एक पुलिस वाले के ऊपर डाला, तो वो इतना दूर भागा कि मतलब ये समझ लिए कि जैसे मैंने जहर या क्या नाम तेजाब उन पे फेंक दिया हो। आप ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि हम गौमूत्र 10 रुपए लीटर खरीदेंगे, दूसरी तरफ उसी गौमूत्र से आप इतना घृणा करते हैं, इतनी दूर भागते हैं कि योगी जी समाजवादी कार्यकर्ताओं को हल्के में न ले। अगर योगी जी कोई बयान दे देंगे तो समाजवादी लोग कार्यकर्ता उसका प्रैक्टिकल करना जानते हैं। और गौमूत्र का प्रैक्टिकल करने के लिए समाजवादी साथियों आज लखनऊ के हसन चौराहे पर ड्रम भरकर लोग कह रहे थे 40 से 50 लीटर आप लोग ले गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहा है कि गांव का मूत्र 10 रुपए लीटर बिकेगा। समाजवादी साथी ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर यह जानने का प्रयास किया कि कहां 10 रुपए गौमूत्र बिकेगा और योगी जी गौमूत्र की दुकान कहां पर है। समाजवादी लोग लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर यही पूछने गए थे और पुलिस ने क्या किया, उनको यहाँ पर जबरदस्ती गाड़ी में भरकर यहाँ इको गार्डन में छोड़ दिया है। पहले भाई साहब से बातचीत करेंगे, उसके बाद आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जाइएगा नहीं, ये बताइए क्या पूछ रहे हैं योगी जी से? पढ़िए, पत्रकार साथी, पढ़ के बताइए। लिखा है गौमूत्र की दुकान कहाँ पर है। तो योगी जो योजना लेके आए हैं गौमूत्र खरीदने की, हम तो वही पूछ रहे हैं ना कि योगी जी आप बताइए दुकान कहाँ पे है, हम लोग बेचना चाहते हैं। हमारे यहाँ 25 से 30 गाय हैं हमारे घर पे, तो हम लोग उसका मूत्र इकट्ठा करके बेचेंगे। अब जो रोजगार मिलेगा, पहले पकौड़ा तलने का मोदी जी ने हमको रोजगार दिया, फिर नाला से गैस बना के उसे नाले की गैस से चाय बनाने का रोजगार दिया। अब योगी जी नई योजना लाए हैं, 10 सालों में अभी तक कोई योजना नहीं आई इनकी। तो अब 10 सालों में ये योजना आई है कि गौमूत्र खरीदेंगे ये लोग। तो हम लोग वही पूछने गए थे, गौमूत्र बेचने गए थे। और योगी जी की पुलिस ने हम लोगों को डिटेन करके यहाँ पे यूको गार्डन भेज दिया। हम लोगों का जो गौमूत्र लेके आए थे इकट्ठा करके और रोड पे बहा दिया। और थोड़ा सा देखिए, हमारे साथी ने मतलब देखिए इस पे लिखा हुआ है, ये सिंपल शुद्ध गौमूत्र है, सैंपल है। अरे क्या बात है, सैंपल है, चेक करिए, पूरा शुद्ध है। हम नहीं चेक नहीं नहीं भाई, जो जहाँ दुकानों के सैंपल पे चेक होगा। अच्छा, मैं आपको चेक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, पूरी तरह प्योर है। आप जो उनके पास मशीन उस पर लगा के उसको डाल के चेक कर सकते हैं। अगर सही हो तभी खरीदें, नहीं तो ना खरीदें। योगी जी समाजवादी कार्यकर्ताओं को हल्के में न ले। अगर योगी जी कोई बयान दे देंगे तो समाजवादी लोग कार्यकर्ता उसका प्रैक्टिकल करना जानते हैं। और गौमूत्र का प्रैक्टिकल करने के लिए समाजवादी साथियों आज लखनऊ के हसन चौराहे पर ड्रम भरकर लोग कह रहे थे 40 से 50 लीटर आप लोग ले गए थे। ज्यादा हम लोग वहाँ पे 1 कुंटल से ज्यादा लेकर के गए, जिसमें 80 से 90 किलो 90 लीटर उन्होंने हमसे छीन लिया। और आपको मैं बता दूं, छीना तो छीना, उसके बाद मैंने उनको सैंपल भी दिया, एक ढक्कन खोल के हमने एक पुलिस वाले के ऊपर डाला, तो वो इतना दूर भागा कि मतलब ये समझ लिए कि जैसे मैंने जहर या क्या नाम तेजाब उन पे फेंक दिया हो। आप ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि हम गौमूत्र 10 रुपए लीटर खरीदेंगे, दूसरी तरफ उसी गौमूत्र से आप इतना घृणा करते हैं, इतनी दूर भागते हैं। शंकर लोधी जी एक सवाल हमें बताइए, उन्होंने कहा खरीदेंगे, तो आप लोग हजरतगंज चौराहे पर क्या करने गए थे? वहाँ क्या करने गए थे? बेचने गए थे। मैं वहाँ पे बेचने गया था। मैंने सोचा कि योगी सरकार ने 10 रुपए लीटर जो है बोला है कि हम खरीदेंगे, तो हम 50% डिस्काउंट दे दिए। हमने कहा हमारा 5 रुपए हम ले लो। अच्छा, हम 5 रुपए में 10 रुपए लीटर जो है, क्या नाम, ये देखो 10 रुपए लीटर उन्होंने बोला, हमने डिस्काउंट में 5 में ले लो, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ की पुलिस हम लोगों का ऐसे बर्ताव करे जैसे हम कोई अपराधी हो। एक तरफ तो आप रोजगार नहीं देते हैं, रोजगार के नाम
नाम पे हम जब कुछ करना सोचते हैं, रोजगार करे जाकर के, वहाँ आपकी पुलिस हमें उठा ले जाती है, हमारा गौमूत्र जो था वो छीन लेती। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से कहना चाहता हूँ, हमारे जो 90 लीटर गौमूत्र उनके पुलिस ने छीना है, उसका वो हमें हिसाब दे दे ना। हिसाब लेने कल डीएम के यहाँ जाएंगे, अगर डीएम ने नहीं दिया तो मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे हिसाब लेने। समाजवादियों लोगों को डर नहीं लगता। हम देखते हैं हर महीने में जाते हैं, पुलिस से भिड़ जाते हैं, हर महीने में जाते हैं, पुलिस से भिड़ जाते हैं। सिंह साहब रुकिएगा, हर महीने पुलिस भिड़ जाते हैं आप लोग। डर किस बात का? जब मुख्यमंत्री हमारे स्वयं कह रहे हैं कि गौमूत्र 10 रुपए लीटर खरीदा जाएगा, तो हम लोग इसमें एथेनॉल नहीं मिलाएंगे। परवेश जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग हजरत चौराहे पर क्या करने गए थे, वहाँ क्या करने गए? हम लोग बेचते बेचते पहुंच गए और ये सोचे कि योगी जी की जो पुलिस है वो अभी योगी जी का कहा मानती कि नहीं मानती है। और पुलिस वाले तो चोरी कर लिए, पुलिस वाले चोरी कर लिए। हम लोग को लगभग 2 कुंटल से ज्यादा गौमूत्र था, पूरा का पूरा चोरी कर लिए। ये 1 लीटर का ही बचा है। और यह भी मैं किसी भाई को बेचने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं बिकेगा तो मैं इसको घर वापस ले जाऊंगा, फिर कल से बेचूंगा। और नहीं बिकेगा तो मैं डीएम के यहाँ जाऊंगा, एसडीएम के यहाँ जाऊंगा, जितने भी अधिकारी हैं उन सबके यहाँ बेचूंगा। अच्छा, एक बात है, समाजवादी लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं प्रैक्टिकल बड़ी जल्दी ले लेते हैं, परीक्षा बड़ी जल्दी सरकार के ले लेते हैं। सरकार ने बोल दिया हो सकता है खरीदा जाएगा, और आप लोग तुरंत ऐसे योगी जी ने बोला और आप लोग लेके खड़े कि हमारा खरीदिए। हम लोग भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह अंधभक्त थोड़े हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं किस रोजगार में क्या फायदा है। ये सोने से भी महंगा ये सोने से महंगा रोजगार है, सुनहरा रोजगार है। इसको हम लोग कैसे छोड़ देंगे? इसको तो हम इतना बेचेंगे कि 5 KD के अंदर तक दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री के अंदर तक दिए जाएंगे, और राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल जी जो है उनके यहाँ भी देंगे हम लोग ये। अच्छा, और क्या गौमूत्र बहुत ही अच्छा धंधा है। लेकिन केडी जो मार्ग बता रहे हैं वहाँ पर प्रशासन डबल लाइन में लगी रहती है, काले वाले कमांडो होते, वहाँ कैसे घुस पाएंगे आप? अभी तो 2 कुंटल छीना है, फिर वो 50 कुंटल छीन लेंगे, लेकिन हम लोग बेचने तो जाएंगे। अपने मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो, जिन्होंने इतना बढ़िया सुनहरा रोजगार दिया है, कम से कम उनको देखे वो खरीदते हैं कि केवल झांसा ही फेंक रहे हैं? उनका भी तो देखा जाएगा। और समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए तैयार है। और 27 में देखिएगा, भले ही हम लोग को 26 में योगी जी इसको बेचे न दे रहे हो, लेकिन 27 में उनके कार्यकर्ता जरूर गौमूत्र गली गली बेचते फिरेंगे, आप देख लीजिएगा। आप लोग हजरत चौराहे पर बेचने गए थे क्या? भाई साहब मेरी बात योगी जी पहुंचा देंगे, योगी तो पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं आप गोदी मीडिया तो नहीं है? नहीं, हम दंगल गोदी मीडिया कैसे हो सकता है? दंगल का काम ही दंगल करना है। आजकल भरोसा नहीं करता हूँ कौन कब बिक गया। हाँ, बताए। चड्ढा भी बहुत बड़ा बात करता था। मतलब जन योजना लागू करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बदल गया, भाग गया, बिक गया। बिल्कुल, आप पहुंचा देंगे योगी जी पर? योगी जी 200 लीटर क्या मतलब मेरा चोरी हो गया, उसका हिसाब देंगे नहीं देंगे आप? जो योगी जी पुलिस आई है उनके अंधभक्त चोरी किए हैं मेरा। अब तक आप लोग चंदा चोरी करते थे, अब गौमूत्र चोरी करने लगे, उसका हिसाब कौन देगा? हजरत चौराहे से मेरी चोरी हो गई, 200 लीटर चोरी हो गया, 2000 रुपया नुकसान हो गया मेरा। जौनपुर की धरती से आया हूँ मैं, जौनपुर की धरती से, सोच लीजिए, पूरा किराया भाड़ा लगा और टैंकर भरा हुआ भाई साहब मेरा घर पे। कहीं योजना ना बंद कर दे, जैसे आपने बोला अपने जुबान पे रहना योगी जी, योजना बंद मत करा, लागू करना। और 10-10 रुपए लीटर, और सांड देवता के लिए भी कुछ सोच लीजिए, उनका भी हिसाब किताब करिए, ना गुस्सा आ जाएंगे। जहाँ जनसभा होगी वहीं घुस जाएंगे, आपको लेकर उड़ जाएंगे लेके सांड देवता। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, तमाम तरह समाजवादी साथियों से हमारी बातचीत हो रही थी।